नमस्कार मेरे साथियों। एक बड़ी आवश्यक सूचना है सर्वे को लेकर की। मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है कि ये जो बहुत सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो विवाद चलते आ रहा है, इस विवाद को आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर को, आने वाले बच्चों को इस परेशानी में न जाना पड़े, जिसको लेकर के हम इस विवाद को खत्म करने का प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं। और दो टाइप के सर्वे होगा। एक टाइप के अभी शुरुआत होगा और दूसरे टाइप के बाद में होगा। यानी कि जो सर्वे अब शुरू होने जा रहा है आपका अप्रैल या मई से जो चालू किया जाएगा, उसका लक्ष्य रखा गया है आपका 2027 तक। और एक उसके बाद सर्वे कराया जाएगा। 27 जब खत्म हो जाएगा तो 28 से लेकर के 29 तक, यानी कि 2 साल का एक टर्म होगा और फिर 2 साल का एक टर्म होगा। बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर दो दो साल का टर्म 2 बार क्यों किया जा रहा है। तो इसमें 2 टाइप के जमीन का सर्वे किया जाएगा, एक अलग होगा और एक अलग होगा। मैं दोनों को विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा जो अपडेट्स निकल के आ रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपका समय बच सके। अगर आप हमारे साथ अभी 5 मिनट समय शेयर करते हैं तो आपका 2 साल आपका बर्बाद नहीं जाएगा। 2 साल आप कहीं भी निश्चिंत होकर के अपना काम करेंगे। जहां कहीं भी काम करते होंगे, बिहार से बाहर रहते होंगे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात कहीं भी रहते होंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। अन्यथा आपको टेंशन बनी रहेगी कि कौन सी किस्म की जमीन का सर्वे पहले किया जाएगा और कौन से किस्म का जमीन का सर्वे बाद में किया जाएगा, जो 2 टाइप से कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन जमीनों को लेकर के अभी तक सर्वे का जो कार्यक्रम चल रहा है तो अभी उसमें डीले चल रहा है और अभी धीरे धीरे उसको रफ्तार पकड़ाया जाएगा अप्रैल या मई से, क्योंकि उसके पहले कुछ सुधार का काम किया जा रहा है। बट वो भी अभी काम नहीं हो रहा है क्योंकि सीओ और कर्मचारियों का जो रवैया चल रहा है, आप लोग को पता है कि कहीं ना कहीं हड़ताल रह रही है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। कुछ बातें आप लोगों के मन में ये भी कल चल रहा था, कमेंट्स के माध्यम से आए हैं कि सर कर्मचारी तो हड़ताल पर गए हुए हैं, तो ये जो वंशावली का जो सिस्टम चल रहा है खतियान के आधार पर, वो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मैं आपको स्पष्टता से स्वस्थ कर दूं कि कर्मचारी नहीं, जो आपके भूमि सर्वेक्षण का जो अमीन थे, जब स्टार्टिंग में प्लॉटिंग का काम चल रहे थे, आपको याद होगा, आपके गांव में अगर गए होंगे तो, अगर नहीं गए होंगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। लेकिन अगर गए होंगे तो आप उनको पहचानते होंगे। तो वही जो प्लॉटिंग के समय जब गया था लोग सर्वे का कुछ प्लॉटिंग करने, तो वही व्यक्ति, वही जो अमीन के रूप में, कानूनगो के रूप में है लोग, वही लोग को ये काम दिया गया है कि हर मौजे का जाकर के क्या करना है, आपका वंशावली खतियान के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके लाना है। तो जितने लोग प्रश्न कर रहे थे कि सर कर्मचारी हड़ताल पर है तो कर कौन रहा है, तो ये आपको जवाब मिल चुका कि जो सर्वे अमीन है वही कर रहे हैं, कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। समझ गए। अब बात कर लेते हैं सर्वे को लेकर के जो परेशानी चल रही थी। अभी भी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी तक स्वघोषणा जमा नहीं हो पाया है सर्वे को लेकर के। तो जैसे सर्वे अगर स्टार्ट होता है उस समय आप लोग क्या करें कि अपना स्वघोषणा को रेडी रखें, भर करके रखे, रेडी रखें और उसको जमा करें। हो सकता है कि आपका जमीन फर्स्ट वाला में पड़े या सेकंड वाला में पड़े, यानी कि फर्स्ट वाला सर्वे या सेकंड वाला सर्वे। तो फर्स्ट वाला जो सर्वे होगा आपका 26 से लेकर के 27 तक होगा। 2 साल का समय मिल रहा है। तो उसमें क्या होगा कि जितने भी जमीन पर विवाद नहीं है, जो साफ सुथरा जमीन है, किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे खरीदा हुआ जमीन हो, जिस पर कोई लफड़ा नहीं है, जिस पर कोई मुकदमा नहीं है, जिस पर कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा है, वैसे जमीनों का सर्वे सबसे पहले किया जाएगा, जो 2 साल का समय लिया गया है, 26 से 27। आ रही है बात समझ में? अगर आ रही है बात समझ में तो लाइक कीजिए वीडियो को,
फटाफट लाइक कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा या शेयर कीजिएगा, आपके ऊपर निर्भर करता है शेयर कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग के मन में चल रहा है कि सेकंड वाला टर्म क्या होगा। तो उसके बाद जो 2 साल का टर्म होगा, तो उस पर ये विचार किया गया है सदन में, माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के आदेश के अनुसार, कि जितना विवादित जमीन है, जिस पर मुकदमा दर्ज है, जिस पर केस चल रहा है, तो वैसे जमीनों का सर्वे जो होगा 2 साल बाद होगा। ये 2 साल जो पहले होगा उसमें सुरक्षित जमीन का होगा, और 2 साल बाद असुरक्षित, यानी कि जिस पर अभी कार्रवाई चल रही है, उसका कोई डिसीजन नहीं आया है कि किसका पक्ष सही है, किसका राइट है। तो बिना राइट आए हुए अगर इसी में विवादित जमीन का भी अगर सर्वे करते हैं, तो किसके नाम पर कीजिएगा। मान लीजिए कि मैं भी केस किया हूं, वो से फर्स्ट पार्टी भी किया है, मान लीजिए कि हम सेकंड पार्टी है, तो हम भी किए हैं, बट किसका राइट है, फर्स्ट वाले का राइट होगा या मेरा राइट होगा, ये तो समझना पड़ेगा। तो सर्वे अगर उसी में मिला करके अगर कर दिया जाए, तो कहने का मतलब ये सही है कि मेरे नाम पर चढ़ाया जाए या उनके नाम पर चढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग दोनों ने स्वघोषणा डाला, तो किसके नाम पर सर्वे कर दिया जाए बिना जाने बिना समझे। तो इसीलिए ऐसे जमीनों को रोका गया है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है, जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता है कि किसके पक्ष में ये जमीन गया, तब तक हम उस जमीन का सर्वे नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया अपडेट है, जो विवादित जमीन का सही जिनका मालिकाना हक होगा उन्हीं को दिया जाएगा, अन्यथा विवादित जमीन को मतलब हवाबाजी में ऐसे ही किसको दे सकते हैं, समझे कि नहीं। तो और लफड़ा बढ़ जाएगा, जिसका नहीं होगा उसको दे दीजिएगा, जिसको होगा उसको नहीं दीजिएगा, तो ये और दिक्कत होगा। तो इसी चीज को लेकर के 2 टर्म में रखा गया है। तो अब आप स्वयं से जान सकते हैं कि अगर आपका कोई अगर जमीन विवादित है, चाहे आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी प्रखंड से हो, बिहार के 38 जिला से अगर आप हैं, तो अगर आप जमीन आपका विवादित है, जिस पर केस चल रहा है, विवाद है, सेटिस्फाइड अभी क्लियर नहीं हो पाया है, जजमेंट नहीं आ पाया है, तो आपके जमीन का सर्वे जो होगा 27 के बाद होगा, उसके पहले नहीं होगा, समझ गए। और अगर आपका सुरक्षित जमीन है, पूरे आपके खानदान में कोई दिक्कत नहीं है, अगर जमीन आप कहीं खरीदे भी है तो उस पर भी कोई मैटर नहीं है, तो उसका सर्वे इसी सर्वे में किया जाएगा, और तरीका से किया जाएगा, बढ़िया से किया जाएगा, सही ढंग से किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये जो अपडेट मैं आपको दिया हूं, और जो ये अपडेट निकल के आ रही है, तो इससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं। अगर इसमें समझने सुनने के बाद अगर आपको कोई परेशानी है, कोई अगर आपके मन में प्रश्न चलता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और पढ़ने के बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर उसका रास्ता क्या निकलेगा और उसका रास्ता क्या है, समझ गए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।